हेलो एवरीवन, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों चलिए आरपीएफ के जो हमने सेट बीच में ब्लॉक रोका था 1-2 दिन, वो फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं और ये कंटिन्यू ही जाएगा और एसएसजीडी के भी कंटिन्यू जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम नेक्स्ट सेट लेते हैं और पूरा का पूरा जो हम 35 क्वेश्चन का सेट लेंगे, पूरा शायद 35 मिनट लगे, 34 मिनट लगे, बट पूरा का पूरा 35 मिनट का क्वेश्चन लेंगे। चाहे आप देखिए, अगर एक लोग भी देखोगे तो मुझे लगेगा कि आप देख रहे हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए कह रहा है कि किसी संख्या के 80% का 75% का 66.67% का 25% का मान इतना है तो संख्या का देखो, अगर मान लो वो संख्या हमारे पास x है, राइट, तो x का कितना परसेंट होगा? 80%। x का 80% का 75% हो गया और फिर का हमारा कितना 66.67 यानी 667%। ठीक है, और इसका भी 25%, इसका भी 25%, इसका मान कितना दिया हुआ है? तो 63 दिया हुआ। ठीक, तो बोला एक्स का 40% निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, क्या करेंगे, तोड़िए एक्स 80% का मान हो जाएगा फ्रैक्शन में 4/5, 75% का हो जाएगा 3/4 और 66.67 का करोगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 2/3। ठीक है, 25% करोगे 1/4 हो जाएगा। इसका वैल्यू दिया हुआ कितना? 63 ठीक है, इसका अब आपको x का वैल्यू यानी x का 40% निकाला, तो सबसे पहले मैं x का वैल्यू समझते होगा क्या। चलिए, जो जो कैंसिल होगा उसको कीजिए, इसको खत्म कर दिए, यहाँ से 3 यहाँ से खत्म हो गया, 2 से यहाँ गया खत्म, यानी बच्चा 5 दूनी 10, यानी x बराबर कितना हो जा रहा है? तो 6383 ऐसे कह सकते हैं ना। और फिर आपका ऐसे 2 × 5 रख लीजिए, 10 हो रहा है। अच्छा, इसका क्या बोला? 40% निकालने के लिए। इसका कितना? 40%। x का माना है x का 40%। अगर 40% लेते हो तो डायरेक्ट रख ले कि 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 2/5 हो जाएगा। 5 से इसको काट दो, ये आया 4, 4 से इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 4 × 12, 1 बच रहा है, 4 × 32 और 1 33 है ना, 3 बच रहा है, 4 × 12 3 15, 1 बच रहा है, 4 × 24 25, यानी 25,532 इसका आंसर। ठीक है, कितना है? 25,532, 25,532। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। एंड थैंक यू जो भी कंटिन्यू देख रहे हो, मैं नाम तो ध्यान में नहीं आ रहा, आजाद ऐसे कुछ लिखे हो, तो थैंक यू सो मच कि तुमने कहा कि सर आप डाल दीजिए, तो इसके लिए सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने लेट किया। ठीक है, बट कंटिन्यू रहेगा। क्या करा? फ्रैंकलिन दौड़ का पहला हिस्सा 30 मीटर पर आवर है ना, दूसरा 30 माइल पर आवर, दूसरा हिस्सा 120 माइल पर आवर के हिसाब से दौड़ता है, तो दोनों हिस्सा का एवरेज स्पीड क्या होगा? 2xy/x+y। एवरेज स्पीड क्या होगा? 2xy/x+y। ठीक है, 2xy मतलब 2 × 30 × 120, राइट, और बटा x+y मतलब 30 + 120 कर दो 150। अब सॉल्व करो इसको, कितना हो रहा है? ये 150 हो रहा है वैल्यू, इसको रख दीजिए, काटिए इससे, 30 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 24 बार, 24 दूनी 48। आंसर कितना हो गया? 48 48 किलोमीटर पर आवर। कितना स्पीड हो गया इसका? सॉरी, 48 मील पर आवर, ना कि किलोमीटर, क्योंकि जो दिया हुआ उससे आंसर आएगा, राइट। चलिए इसको देखिए, कह रहा है क्या कि 65, क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है कि कितना है? 6,51,170 को 9 से भाग करने से क्या आएगा? देखो, 9 से भाग करने का एक ही तरीका है, 9 से भाग करेंगे, जो अब सम ऑफ डिजिट कीजिए, वो कटने पर जो बचेगा वही एक्चुअल में 9 से भाग करने पर वही आएगा। तो चलिए 9 से कट करके देखते हैं पहले। तो ये देखो क्या है आपके पास? 6 5 1 1 7 और 7। ठीक है, अब अगर मैं 9 से काटूं तो क्या क्या कटेगा वो देखो पहले। देखो 7 है ना, इसको समझिएगा, जिससे काटते उससे कोशिश कर। देखो 7 है तो 7 और 8 और 9 ये कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब क्या बचा? 7 5 12 6 18, यानी 18, यानी पूरा कट जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ 0। आंसर हमारा 0। ठीक है, आगे देखिए, फिर इसको सॉल्व करना, इसका वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये देखते हैं पहले इस ब्रैकेट के अंदर। देखिए तो यहाँ पे कितना बचेगा? 15 में से 6 हो गया 9। ठीक है, 55 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? तो घटा दो, 9 6 15 और यहाँ पे 46। ठीक है, अब इसको जोड़ो, क्योंकि तो आएगा टूटेगा, तो 7 6 13 और 4 1 5 यानी 53। अब इसको घटा दो, तो जो आंसर आएगा 3 2 5 7 5 12 यानी 72 इसका आंसर। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे देखो ये क्या बोल रहा है, कह रहा है 7 संख्या है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपका बताओगे? बोल रहा है यहाँ पे 7 संख्या का औसत कितना? 163। 7 संख्या का औसत कितना? 163 है। और बोल रहा है कि एक संख्या को जब हटा देते हैं तो औसत अपरिवर्तित, मतलब एवरेज बदलता नहीं है, तो हटाई गई संख्या क्या होगी? चलिए समझते हैं।
7 संख्या है, उसका एवरेज कितना है 163, राइट। हमने एक संख्या घटा दिया, एक संख्या घटाएंगे तो बचेगा कितना, 6 संख्या बचेगा। तो ये 6 संख्या का भी एवरेज बोला 163 ही रह चुका है। तो घटाई गई संख्या क्या होगी, तो देखो दोस्तों अगर 663 कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन आएगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 6, है ना। आया कितना 163 गुना 1, यानी कितना आंसर हो गया हमारा 163, 163 इसका आंसर 163, ठीक है 163 कितना हो गया आंसर, 163, राइट। चलिए देखते हैं इसको, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि धातु के एक टुकड़े की कीमत 460 से बढ़कर 552 होती है, प्रतिशत वृद्धि 460 के बढ़ से 552 कितना बढ़ा हुआ देखिए आप। तो 12 में से जाएगा 0, नहीं 2 में से 0 था, 2 बचा, 5 यानी 15 कर लो, घटा दो 6 यानी 9 बचेगा 92, और किस पे बढ़ा, इस पे 460, ठीक है गुना 100 कर दो। तो कितना परसेंट बढ़ा है, 0 से 0 कैंसिल, 46 दूनी 92, यानी कितना बढ़ा है 20% बढ़े हैं। कितने बढ़े 20%, दिस इज 20%, कितना बढ़ा है 20%, राइट। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 731 में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, यानी हम 731 में बेचते जब हैं तो कितना का हानि होता है 15% का। अब 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, अगर निकालोगे तो 15/100 होगा, राइट। तो हानि में मतलब कम में बेचें, तो 100 पे अगर 15 कम लॉस है तो कितना में बेचेंगे 85 में, बस ये 85 का वैल्यू हो गया, 100 का निकाल दीजिए, क्रय मूल्य आ जाएगा। काटिए 5 से तो 17 बार जाएगा, 5 से काटेगा 20 बार में जाएगा, 17 से काटो, 17 चौक 68, है ना। कितना बच रहा है 5 बच रहा है, 17 × 51 और 43 दूनी 86, 860 आंसर, दिस इज 860, राइट 860, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या होगा। आगे कह रहा है कि आयत की चौड़ाई है 54, आयत की चौड़ाई है 54 और इसका विकर्ण 90, परिमाप ज्ञात करना। देखो आयत का विकर्ण है 90, यानी विकर्ण मतलब क्या होता है, ये हो गया d, ठीक है, और d बराबर क्या होता है, d स्क्वायर बराबर होता है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। तो आपका क्या दे रहा है, ये दिया हुआ ये दिया हुआ l निकालना, सबसे पहले हम l निकालते हैं, l स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। d में कितना है 90 का स्क्वायर ले लो आप, ये 54 का स्क्वायर ले लो आप, तो अब ये स्क्वायर है कितना आ रहा है, एल स्क्वायर बराबर आ रहा है 90 का 81 हो जाएगा, 9 में 81, और 54 का स्क्वायर होता है 2916, कितना होता है 2916 होता है, 2916 लिखिए, ठीक है। अब इसको हम घटाते हैं तो 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 1 गया 8 बचा, यहाँ बच गया 10, 10 में से 9 गया 1, और ये 7 में से 2 गया 5, 5184 एल स्क्वायर। तो यहाँ से एल की वैल्यू जब निकालोगे ना 72 आएगा, 72 का होता है होल स्क्वायर 5184, ठीक है। तो एल हमारा 72 आ गया। आपसे बोला कि परिमाप, परिमाप क्या होता है, दोनों भुजाओं का सम का डबल, है ना। एक भुजा कितना हो चुका है 72 और एक भुजा कितना हो गया 54, दोनों को जोड़ोगे तो 4 तो 6, 7 5 12, इसका क्या करो 2 से गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 से 25, यानी 252, आंसर कितना है 252, कितना है 252, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखो आगे बोल रहे हैं अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात है 2:5, यदि उनकी आयु का योग 371 है तो उनकी आयु का 20 का अंतर। तो देखो दोनों का सम ले लो, 5 2 7 हो गया, और 7 की वैल्यू 371 है, दोनों का डिफरेंस पूछा तो दोनों का डिफरेंस कितना 3 आ जाएगा, है ना। कटा दो, 7 से कटाओगे तो 7 चौक 28, 7 पंचे 35, और 2 बचा तो 7 3 21 53, इसको गुना कर दो, 3 की वैल्यू 53 गुना 3 पे, है ना। 3 3 3 बच्चे 15, नहीं 159, कितना आंसर है आपका 159, कितना आंसर है 159, कितना है 159, ठीक है। चलिए इसको देखो, कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी है ना, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 16 सेकंड में एक सिग्नल को पार करती है, इसकी लंबाई, तो लंबाई क्या होगा, ठीक है, लंबाई होगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना हो गया 25 और टाइम कितना होगा 16, तो 25 छक 150, 15 बचा, 25 गुना 1 और 15 यानी 40, यानी 400, आंसर कितना होगा 400 मीटर, कितना होगा 400 मीटर, राइट। चलिए आगे देखते, इसको देखो, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो हम यहाँ प्लस से माइनस तो डायरेक्ट एलसीएम कर लेते हैं, कितना एलसीएम हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा सीधा 20, ठीक है। अब 20 हुआ तो 4 से गया 5 बार में, 5 पंचे 25 पहला, दूसरा 20 से गया एक बार में खत्म, बचा 7 आ जाएगा, माइनस 10 दूनी 20, 11 दूनी 22, यानी बचा यहाँ पे 22, ठीक है। अब इसको घटाओ,
25 7 32 में से 22 जाएगा, बचेगा 12 और बटा 20, तो कितना हो जाएगा काटो, 2 से आएगा, 2 छक 12, राइट, और एक अंक के बाद 10 मिला 0.6। रुको रुको, अच्छा 25 10 25 7 32 में से 22 जाएगा, बचेगा ना कितना, 10 बचेगा ना, तो 10 दूनी 20 आएगा, 1/2 आया, इसको कट करोगे तो 0.5 है इसका आंसर है, ठीक है 0.5, दिस इज 0.5, कितना है 0.5, राइट। चलिए आगे देखते, आगे देखते इसको, देखिए क्या बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए ग्राफ का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दे। कंपनी एक्स और वाई द्वारा 2001 से 2006 तक किए गए वाहनों के निर्माण की संख्या 1000 में दी गई है, मतलब 1000 में दिया होगा तो कोई आंसर करना। कैसे, पहला क्वेश्चन है कंपनी एक्स द्वारा वर्ष 2001 और 2002 में निर्मित वाहन की संख्या, डिफरेंस कितना, अंतर कितना है, 2001 का है ना, तो 2001 का ये ले लो, और किसमें किसमें कह रहे हैं भाई, 2001 और 2002 में एक्स का, तो 2001 में जो एक्स का है 56 है, 2 में है 60, यानी डिफरेंस कितना होगा, 4 का, और 1000 पे दिया हुआ है तो आंसर हमारा 4000 होगा, ठीक है, आंसर हमारा कौन सा होगा, 4000। आगे देखिए 98 का क्या कह रहा है, कह रहे हैं कंपनी एक्स और कंपनी वाई के बीच उत्पादन का अंतर दिए गए वर्ष में किस वर्ष सबसे कम था, सबसे कम किस वर्ष था एक्स और वाई का, वो आपसे पूछा है। तो चलिए देखते हैं, देखो यहाँ पे 2001 में एक्स का है 56 और ये है 120, तो डिफरेंस अच्छा खासा डिफरेंस होगा, 10 पर 6 का 4, 11 से 5 का 6, यानी 64 का डिफरेंस आया। यहाँ पे 60 और 96 का, तो यहाँ डिफरेंस आएगा 36, ठीक है। यहाँ पे है 68 और 106, तो डिफरेंस आएगा 8, 9 में से 6 का 3, यानी 38 का। यहाँ पे आएगा 5 में से गया 4, 10 में से 8 गया 2, यानी 24, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस आएगा तो 9 6 15, 8 में से 4 गया 4, 49 का। यहाँ पे 53 और 100 है, तो यहाँ पे 47 का डिफरेंस। सबसे कम डिफरेंस जो पूछा आपसे कहाँ आ गया है, ये आया 2002 पे, आंसर हमारा 2002 नहीं 2004 पे सबसे कम आया डिफरेंस 24 पे, आंसर हमारा 2004, यानी ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखें, तो 99 का क्या कह रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है 99, एक चतुर्भुज मैदान की भुजाओं का अनुपात है 2 3 4 5, परिमाप है 812, सबसे छोटी भुजा बतानी। चलिए देखते हैं, चतुर्भुज मान लो 4 भुजा वाला किसी तरह सोच सकता है, क्योंकि फिक्स नहीं है, तो सिर्फ चतुर्भुज मतलब 4 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र है, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र, पता नहीं क्या हो, क्योंकि कोई फिक्स नहीं तो हम नहीं कह सकते, समांतर होगा, सम होगा, कुछ नहीं कह सकते, बस हमने ऐसा 4 भुजा मान लिया। तो रेशियो है 2 का 3 का 4 का 5 का, ठीक है। उसका परिमाप यानी सभी भुजाओं का सम का वैल्यू 812 दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, ये करते हैं तो कितना हो जाएगा जोड़ने में, बताओ, 2 3 4 है ना, 2 3 5 4 9 5 14, यानी 14। अगर हम x मानते हैं तो 14x हो जाएगा, 14x की जो वैल्यू है 812 है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 14 चौक 76 है ना, देखना कितना होता है, 5 4 9 3 12 2 14, 14 की वैल्यू 812 काटो, 14 14 75, रुको 14 75, 11 बचा है तो 2 यानी 112, 14 112 58 हो गया इसका वैल्यू। पूछा सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा क्या है, 2 है ना, तो एक्स की वैल्यू निकाल दो, कितना हो जाएगा 58 गुना 2 116, 116 आ जाएंगे, ठीक है। दिस इज अगला जो क्वेश्चन है उसको देखो, ये क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, तो 396 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 32 सेकंड लगते हैं, और रेलगाड़ी को पुल पार करने में 68 सेकंड लगता है। तो रेड ट्रेन की लंबाई देखो, यानी एक रेलगाड़ी मान लो इस तरह से खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे सिग्नल है और ये पुल है, अब ट्रेन यहाँ से आ रही है, ये ट्रेन, तो कह रहे ट्रेन जब सिग्नल को पार करती है सिर्फ लगता है 36 सेकंड, जब ट्रेन ना पूरा पुल को पार करती है तो लगता है उसको 68 सेकंड, तो बोला ट्रेन की लंबाई, तो समझते हैं अगर ट्रेन ना सिर्फ 36 सेकंड में लेती है तो सिर्फ 32 सेकंड में लेती है, तो ट्रेन किसको पार करती है, सिग्नल को, और सिग्नल को जब पार किया जाता है तो ऐसे सिचुएशन में सिग्नल की लंबाई ऐड नहीं होती, मतलब उसकी डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन की होती है, तो कह सकते 32 सेकंड में ट्रेन ने खुद को पार करा, यानी जो कि 396 मीटर है ना। लेकिन जब 68 सेकंड ले लिए है तो किसको पार किया इसने, एक मिनट रुको यार, देखो 396 मीटर लंबे पुल को कह रहा है जब 32 सेकंड में ट्रेन ने सिर्फ खुद को पार करा, तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई पता नहीं मुझे, x होगा। जब 68 सेकंड लिया तो ट्रेन ने सिग्नल को किसको पार किया, पुल को, उस वक्त ट्रेन का और प्लस पुल का डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो एक्स्ट्रा टाइम लगा उसको क्यों लगा और कितना लगा, तो
36 लगा। क्यों लगा? जब ट्रेन ने पुल को पार करा तो 36 सेकंड लगा से पुल को पार करने में, ठीक है। तो यहां से कह सकते हैं कि 36 सेकंड में उससे 396 पार किया, तो 1 सेकंड में कितना पार किया होगा? तो 36 से एक बार में, फिर से 36 एक बार, नहीं 11 बार में, यानी 1 सेकंड की वैल्यू 11 मीटर। तो बोला 32 सेकंड ट्रेन ने खुद को पार करने में लिया है, तो 32 की वैल्यू निकाल दो। 32 गुना 11 कर दो तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, 2 बच रहा है, 33, 2 35, यानी 352। ठीक है भाई, कितना? 352, राइट। आगे चलते हैं। एक बक्स, अब क्या क्वेश्चन, एक बक्से में रखे 180 साबुन में से 36 साबुन का उपयोग हो चुका है, बक्से में बचे साबुन का प्रतिशतता क्या है? 180 में से कितना हमने यूज किया? 36, तो बचा क्या? 144। इस पे 180 पे गुना 100% कर दो। 36 से 4 बार, 36 से 5 बार, 5 से 20 बार है, तो 20 तो 80% बचा। 80 कितना बचा? 80%। कितना बचा? 80% बचा। कितना? 80%, राइट। चल आगे देखते हैं। इसको देखो, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक्स क्यूब, और ये भाग में उधर चला जाएगा, नहीं हो जाएगा 43 गुना 1849। अगर आप देखो इसको गौर से, तो ये भी ना 49 43 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 43, इसका 43 का स्क्वायर, तो इसको आप तोड़ सकते हो 43 इंटू 43, ठीक है। आपसे पूछा है क्या है? एक्स का मान, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज, ठीक है। अगला देखिए, अगर दो संख्या का लॉस और मौसा 53 और 23 से इन संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो आपको पता है कि संख्या का गुणनफल होता क्या है? संख्या का गुणनफल अगर लोगे आप तो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी एल इंटू एच। एल एच कितना हो जाएगा? 53 और गुना 23, इसको गुना कर दो। 23 69, 6 बच रहा है, 23 पंचे 115 और 6 121, ठीक है। 121 यानी 12 19 हो गया। अगली क्वेश्चन देखो, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को, सेम चीज है कि आधारित प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन क्या वो पढ़िए। अगर दिए गए वर्ष में दोनों कंपनी के कुल उत्पादन में अंतर क्या है? मतलब दिए गए वर्ष में कुल उत्पादन है, दोनों कंपनी में जो टोटल प्रोडक्शन है उसका डिफरेंसेस क्या है, अंतर। तो आइए चलते समझते हैं इसको, ठीक है। हमें एक एक्स का काउंट करते हैं, तो एक्स का यहाँ पे है 56 फर्स्ट में, दूसरे में है 60, तीसरे में है 68, चौथे में 81, और पांचवे में है 46, और छठे में है 53। इसका सम कितना होगा? जोड़ो पहले तो। 6 3 9 6 15 8 23 1 24, 2 बच रहे, 7 2 5 7 4 11 5 16 4 20 2 22 6 28 8 है ना, 36 हो गया, 364। इसका देखो, इसका है 120 पहला, दूसरा 96, तीसरा 106, चौथा 105, ये फिर 95, ये आपका 100। इसको जोड़ दिए पहले, कितना हो रहा है? तो 6 6 12 5 17 5 22, 2 4 9 13 9 22 हो गया, और एक 2 बचा, कितना? 2 बच रहा है, 3 4 5 6 6, यानी 622। एक 622 और 364 घटा दो तो कितना आएगा? 622 में से 364 घटाओ पहले आप। 8 बचा यहाँ पे, यहाँ 1 है तो 6 5 11, 5 में से 3 गया 2, यानी 258 बचा, ठीक है। 258, राइट। चलिए यहाँ पे देखो, इसमें एक्स का भिन्न बताना है, तो एक्स बराबर क्या दिया हुआ आपके पास है? 0.733030 ऐसे कुछ, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे सॉल्व? इसको कैसे करेंगे सॉल्व? आप हटाओगे तो देखो रिपीटेड मोड में कहाँ पे, यहाँ से रिपीट कर रहे हो, तो इसको लिखिए 0.7 और 30 पे बार लगा दीजिए, क्योंकि 30 क्या रिपीट हो रहा है ना। 30 पर रिपीट हो रहा है, 30 पर बार लगाते थे। अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा? 730, और माइनस जिससे बार नहीं यानी 7, और बटा क्या? जिससे बार है उसके लिए 9 लिखोगे, जिसमें नहीं उसके लिए 0, तो ये हो जाएगा 9 9, और इसके लिए 0। सॉल्व कर दो, ऊपर 723 बचा, और आगे नीचे 990, 723 बटा 990, आंसर आपका ये हो गया, राइट। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से 12 से विभाज्य है? तो 12 से विभाज्य का मतलब क्या है? 12 से विभाज्य का मतलब है कि 4 गुना 3 से कटनी चाहिए, है ना। देखो 4 गुना 3 से कौन सा कट रहा है?
4 का नियम क्या है, लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो लास्ट का 2 अंक देखो पहले, 68, 69, ये 66, 67। तो ये तो पक्का नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। अब ये भी 6 से 4 से नहीं कटेगा हमारा, कटेगा सिर्फ एक। तो हमारा आंसर सिर्फ हो गया ये, सिर्फ कटेगा। ठीक है, चलिए इसको देखो, ये कह रहा है 5650 की राशि है, साधारण ब्याज पर 13% की वार्षिक दर पर निवेश की गई, तो 4 साल बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करें। ठीक है, मूलधन कितना है, इतना है, 13% की दर से वार्षिक साल दर पर, यानी आपका कौन सा ब्याज लग रहा है, कंपाउंड, वार्षिक कंपाउंड हो गया। चलो देखते हैं, 13% की वैल्यू अगर करोगे तो हो जाएगा 13/100। ठीक है, 100 अगर मूलधन है हमारा तो मिश्रधन हमारा 113 हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब समझिए, आपसे क्या पूछा है, मिश्र कितना होगा मिश्रधन, तो मतलब क्या हुआ, ये 100 गुना 100 एक बार में, फिर पहला साल 100 उसका 113, दूसरा साल 100 उसका 113 निकालना है। आपको किसका वैल्यू निकालना है, ये दिया हुआ है, यानी आपका ये 10,000 आया हमारा। ठीक है, और ये जो आएगा उसका वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम सीधा। इसकी वैल्यू 5650, यानी कह सकते हैं हम 56 जो 50 है। अच्छा रुको रुको, हमने क्या करा, हाँ हमने गलत बनाया ना, साधारण ब्याज पे है। साधारण ब्याज पे सीधा 13% के हिसाब से 4 साल में 52% हो जाएगा। अब या तो फिर ऐसे निकाल लो, सीधा 52% करोगे तो 52/100 होगा। अच्छा, 100 मूलधन है, मिश्रधन निकालना तो 152 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं जो 5650 है वो किसकी वैल्यू है, 100 की, हमें 152 का निकालना होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कट करते, जो जो लगे काट दीजिए उसको। यहाँ से गया 1 0, 2 से काटोगे तो 2 पंचे 10, और 2 से कटेगा ये 7 दूनी 14 और 6 दूनी 76, 5 से कटेगा 13 पंचे 65, 5 1 5, यानी 131 गुना 6 76। अब लास्ट में 6 आया, आंसर कहाँ 6 पे है, देखो क्या, 1352, 52 को करोगे तो हमने क्या करा, 2 से काटा तो 2 से 14, एक बचा, 2 छक 12, राइट। और फिर 108 5 से, तो 5 से क्या कटेगा, मैंने कुछ गलत काटा क्या भाई, 5 से काटेंगे इसको तो कितना से कटेगा, 11 पंचे 55 है ना, एक बचा, 5 से 15, 113 आएगा, 113 गुना 6 रहा, सॉरी उल्टा हो गया, 113 गुना 76 कर दो आप, अब गुना करो तो आपका लास्ट में देखो 6 थी 18 आ रहा है, इसलिए 18। ठीक है, कब देखो ये मिस्टेक क्या सिखा रहा है कि मिस्टेक हो सकता है, मिस्टेक से भी मिस्टेक होता है, इस बात का ख्याल रखोगे एग्जाम में। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे आ रहा है 34 गुना 1190 भागा 35, तो आप लिखो ऐसे 34 गुना 1190 और भागा 35। ठीक है, प्लस 34 करो यहाँ पे, और नीचे क्या आ रहा है आपका 1190 भागा 34 और -1। ठीक है, अब चलो कट करके देखते हैं क्या होगा, है ना। देखो क्या क्या कट सकता है उसको देखो, आप कैसे कटेगा, इसको 35 से काटोगे तो मान लो देखो कैसे काटे, इसको यहाँ पे कैंसिल करते, 5 से कटेंगे, 5 से 35, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 अठे 40, और 7 से काटोगे तो 7 या 21, 2 बचा, 7 चौकटा 34 बार में कट गया। अच्छा, तो इसका मतलब ये भी कटेगा हमारा किससे, इससे कट के ये 35 बचेगा, क्योंकि वो 100 कर रहा है, हमने 35 से काटा 34 बचा, 14 से काटेंगे 35 बचेगा। अब यहाँ पे सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा, ये बचा ऊपर 34 गुना 34 और प्लस 34 हो गया, और नीचे कितना हो गया आपका 35 -1 34, यानी 35 -1 हो गया। अब सॉल्व करो इसका 34 गुना 34 प्लस, यानी हम ऐसे कर सकते हैं कि 34 हमने अगर कॉमन ले लिया तो एक जगह बचेगा सिर्फ 34 और एक जगह बचेगा 1 हमारा। ठीक है, और नीचे क्या हो गया 35 -1 34, यानी कट गया, तो 34 34 कैंसिल, बचा आपका आंसर कितना 35, यानी 35 आंसर, कितना बचा आपका आंसर 35। ठीक है, बैठ जाओ, चलो आगे देखते हैं, इसको देखो ये क्वेश्चन क्या है आपका, आगे क्वेश्चन क्या है आपका,
कि एक किताब का अंकित 5700 है और 10% की छूट मिलता है, उसके बाद भी 20% लाभ कमाता है, तो किताब का क्रय मूल्य कितना होगा? देखो ये 5700 मान लो उसका अंकित मूल्य, ठीक है, छूट दिया गया है 10% में, तो कितना बेचेंगे? 90% बेचेंगे, तो सर 90% बेचे, कितना फायदा हुआ? तो सीपी पे 20%, यानी कह सकते हैं कि ये जो होगा सीपी का 120% बराबर हुआ। हमने क्या करा यहाँ पे, ये भी विक्रमल वो भी विक्रमल बराबर हमने कर दिया। अब इसको कट करते हैं, सीपी का मान निकालता 30 से 3 बार में और 30 से 4 बार में, 4 से फिर काट दो, 14 चौक 56 है ना, एक बच रहा है, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और गुना 3 कर दो, 14 या 4275 इसका आंसर कितना है? 4275, राइट। आगे देखें, एक दुकानदार एक वस्तु को 490 में खरीदा, 390 में बेच 392 बेचा, तो हानि पूछ रहा है। 490 में खरीद कितना, बेचते तो कितना हानि होगा? 10 में से दोगे 8, राइट, 8 में से 9 गया था, 9 बचेगा, यानी 18 करेंगे और किस पे? 490 और गुना 100, तो ये हमारे यहाँ से कैंसिल हुआ और 49 से कटा 2 बार में, यानी 20% इसका वैल्यू है ना, 20%, कितना? 20%, राइट। चलिए देखते हैं, अरे आगे बैठ जाओ करके, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक निश्चित राशि को 6:5 में 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है, तो इसका पहला भाग 348 है, तो पूछा है कि ज्ञात करना कुल राशि। देखो 2 भाग, यानी पहला है 6 और दूसरा है 5, 2 भाग में बांटा हमने। इसे पहला भाग यानी इस 6 की वैल्यू दिया हुआ 348, आपसे पूछा टोटल, यानी टोटल मतलब हमारे 11 का वैल्यू, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, तो क्या होगा? इसकी वैल्यू काटोगे तो 6 से 6 24, 6 से 6 पंचे 30 और 6 48, यानी 58 हो गया, यानी 6 से हमने 348 को काटा तो एक का वैल्यू आया और कितना? 58। तो हमें क्या करना है? इसका वैल्यू निकालना है, इसको 58 से गुना कर दो, तो कितना आएगा? 11 88, 8 बचा, 11 पंचे 55 और 8 है ना, तो 63, यानी 638 इसका आंसर, ठीक है। अगला देखो, कह रहा है राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी का औसत है 120, कोच के शामिल होने पर टीम का जो एवरेज है वो 1 kg बढ़ जाता है, तो कोच का वजन, तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, कोच का वजन, पहले था 11 खिलाड़ी का 120, बाद में कोच शामिल हुआ तो कितने खिलाड़ी हो गए? 12, और 12 का एवरेज हो गया हमारा 121, क्योंकि एक बढ़ा भी है, और माइनस हमारा 11 गुना 120। इसको सॉल्व कर सकते हैं, गुना कर दीजिए, 12 1 12 और 12 12 144 और 1 145, ठीक है, और माइनस कर दो यहाँ पे, तो 12 1 12 और 12 1 13, हटा दो, 2 बचेगा, 3 बचेगा और 1, यानी 132 आंसर, दिस, ठीक है। चलिए आगे देखो, इसको देखो, ये क्या बोल रहे हैं कि एक डिब्बे में पेन पेंसिल रबड़ 3 2 1 के अनुपात में, ठीक है। यदि पेन पेंसिल रबड़ के मूल्य जो है 3 रुपये 2 रुपये 2 रुपये है, तो पूरे डब्बे पर खर्च की गई राशि 810 है, तो बॉक्स में पेन की संख्या पूछा, तो चलो समझते हैं इसको। इससे क्या है ना, बॉक्स में पेन कितना है भाई? 3x हो गया, और पेंसिल कितना है? 2x, और ये कितना? रबड़ x है, एक है तो x मान लेते हैं। खर्च कितने हैं? इसका कीमत है 3 रुपये, इसका 2 है, इसका 2 है, तो अगर टोटल हम वैल्यू निकाले कितना आ जाएगा? 3 पेन का 3 के हिसाब से 9x हो गया, इसका 4x हो गया, इसका 2x हो गया, है ना। और ये टोटल जो वैल्यू है कितनी इसके बराबर है? आपका है 810 के बराबर, ठीक है। इसको सॉल्व करना, कितना हो जाएगा? 9 4 13 2 15, यानी 15x का वैल्यू हो जाएगा कितना? 810, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा काटोगे तो? 15 पंचे 75 और 6 बचे, 15 6 60, यानी 54। आपसे पूछा है क्या? पेन की संख्या, पेन की संख्या कितना? 3x है ना, तो 3 से गुना कर दो, 3 चौक 12, 3 15 16 162, ठीक है। ये बात आगे जो कह रहा है क्वेश्चन, एलपीजी सिलेंडर की कीमत 732 से बढ़कर 915 हो जाती है, तो खपत में कितना घटाओगे, कितने परसेंट, ताकि खर्च में वो परिवर्तित ना हो, यानी कोई परिवर्तन ना हो। तो चलिए समझते हैं इसको, 732 से बढ़कर कितना हो गया? ये 915, तो अगर मुझे उतना ही खर्च करना है जहां बढ़ाना नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको घटाएंगे ना, तभी तो वहां आएंगे। एक्चुअली बढ़ा कितना वो देखो, 2 से गया 3, 5 हो गया, 3 है तो 8 3 11 और 8 है तो 1, यानी 183 बढ़ा है, तो हमें घटाना भी कितना होगा? 183 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो घटा दो, 183 घटाओगे और किस पे? 915 पे, गुना 100 कर दो, ठीक है भाई। तो ये कितना से कटेगा? 18 95, 5 बार में, 5 से ये गया 20 बार, यानी आंसर हमारा 20%, कितना हुआ? 20%, ठीक है। आगे देखिए,
तो देखो अब ये क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका भुजा है 130। चलिए देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 130 गुना 130 कर दो, ठीक है। तो 2 से काटो तो 65 बार में कटेगा, है ना। अब फिर यहाँ 2 बार में, फिर से 2 से 65। इसका फायदा क्या होगा कि हमें 65 का स्क्वायर मिला जिसको गुना करना आसान है। अब 65 का स्क्वायर क्या होगा, 6 36 42 से 25 होगा। आंसर हमारा क्या होगा, 42 से 25 √3 का, ठीक है, आराम से कर सकते। इसको देखिए कह रहा है ये नीचे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए मर्लिन को 4 परीक्षा में से औसतन स्कोर चाहिए 100, यानी सब में औसत चाहिए 100 का, है ना। पहले 3 परीक्षा में कितना आया है 138 का, दूसरे में कितना है 108 का, तीसरे में 78 का। बोला चौथे परीक्षा में कितना स्कोर करना पड़ेगा। मान लो सबके 100 चाहिए उसको, 100 मतलब 4 परीक्षा में 4 चौक यानी 400 हो गया, यानी 400 चाहिए सब मिलाकर 100 का एवरेज हर सब्जेक्ट में, मतलब 4 सब्जेक्ट में 400। उसमें कितना आ चुका है, इसको मिलाकर के 3 इतना आ चुका है, तो ये जो है इसको घटा दो, 8 16 8 24, यानी बचा 2 2 3 5 7 12, बचा है 1 1 1 2 1 3 है, 324 घटा दो, कितना बचेगा आपका 76 आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई 76। आगे देखिए, एक समचतुर्भुज का बोला क्षेत्रफल क्या हो जिससे विकर्ण दिया हुआ है 125 और 126। पता समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, होता है हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण हो गया 125 और दूसरा 126, इसको काटो, 63 126 सब गुना कर दो, 125 गुना 63 को, ठीक है। तो कितना होगा 125 गुना 63 करो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25 या 75 है ना, 3, इसको करो 25 तक 150, एक बच्चा 6 7 यानी 7.5 जोड़ दो, 5 7 8 और ये 78 75 इसका आंसर, ठीक है 78 75, राइट। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो पक्का हमारा कितना लगा 35 मिनट ही लगेगा, यानी 35 मिनट में 35 क्वेश्चन। देखो 10% वार्षिक दर से 2 साल के लिए इतना की चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि बता दो, यानी मूलधन दिया हुआ है, हमें मिश्रधन चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% है ना। चलिए देखते हैं 10% के अकॉर्डिंग लोगे तो आपका कितना आएगा 1/10 आएगा, ठीक है। तो मूलधन अगर हम कह रहे हैं कि 10 है तो मिश्रधन हमारा 11 जाएगा, और चूंकि 2 वर्ष है तो इसका स्क्वायर लगाओगे, इसका वैल्यू दे के रखा है, इसका वैल्यू निकालना है। हम क्या कहेंगे, देखो ये जो आपका है 18,600 वो किसके वैल्यू है, वह 10 का स्क्वायर 100 के वैल्यू, हमें निकालना क्या है 121 का वैल्यू। ये कैंसिल हो गया यहाँ से, इसको गुना कर दो, है ना। कितना आया था हमारा 186 और गुना 111 कर दो, ये ना आपका आंसर है 121, 11 का स्क्वायर था। अब इसको गुना कर दीजिए, चलिए देखते क्या होगा। 6 हो गए, गुना करोगे आपस में, फिर ये 6 दूनी 12 8 20, 2 बच रहा है, फिर यहाँ से गुना करोगे तो इसको इससे इसको 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 इससे 8 दूनी 16 6 22 और 1 23 2 25, बच रहा है 2, ठीक है। फिर 8 2 10 2 12, एक बच रहा है 1 और 1 2, यानी 22 506 आंसर। अगला देखो, एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के बाद कितना है ब्याज 6,720। तो बोला निवेशित राशि पूछा है, देखो 12% की दर से 6 साल के बाद ब्याज इतना मिल रहा है, मतलब इधर 60% कह सकते हो, और कह सकते हो कि 60% वैल्यू है 6720। हमें क्या है निवेशित राशि यानी 100% की वैल्यू निकालनी, बस हो चुके हैं आपका, और क्या काट दो यहाँ से, ये खत्म, जैसे काटोगे 6 का 6 और 12 6 72, एक की वैल्यू 172, इसको गुना कर दो, ये कितना हो चुका है 11,200, दिस इज आंसर, ठीक है भाई। तो देखो 35 मिनट में 35 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आप रेगुलर रहिए, 35 पूरा क्वेश्चन देखिए, कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको एक सेशन ऐसा लगता है, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा और कंटिन्यू रहेगा ही, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।